कृष्णा, राधे राधे आप सभी को और जय गंगा मैया। तो आज मैं आप सभी को एक नई यात्रा पे लेके चल रही हूँ। तो जी हाँ, आप सबको मैं गंगा सागर की यात्रा की सैर कराऊंगी। आप लोग भी दर्शन करना माँ गंगा के। तो जो लोग लखनऊ यूपी से गंगा सागर तीर्थ दर्शन करने का विचार मन में कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा सफ़र करने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेन ही है, क्योंकि ट्रेन से अच्छा कोई बस भी आप किसी भी साधन सुविधा आप करो, जितनी अच्छी सुविधा ट्रेन में होती है, ट्रेन में आप किसी भी तरीके से 2-3 रात्रि आराम से बिता सकते हो। तो ट्रेन सबसे अच्छा सफ़र है गंगा सागर की यात्रा करने के लिए। तो हम लोग देखो यहाँ से लखनऊ से ट्रेन मैंने पकड़ी और वहाँ पे हम लोग कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि हस्बैंड जी लोग जो चले गए थे रूम देखने। तो वहाँ पे लमसम 1 या डेढ़ घंटा हम लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ा स्टेशन पर। और ट्रेन लेट होने की वजह से हम लोगों को 2 दिन 1 रात्रि लग गए और बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए इस यात्रा में। और फिर हम लोग वहाँ होटल में रूम लेकर के आधी रात तक हम लोग रुके होटल में। उसके बाद फिर हम लोग 3 बजे सुबह बस करके निकल गए माँ गंगा सागर की यात्रा के लिए। और जो कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे सुबह 7 या 8 बजे के करीब हम लोग गंगा सागर तट पे पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे लाइन में सब लोग लगे हुए हैं, काफ़ी लंबी भीड़ यहाँ पर भी थी। और फिर यहाँ पे लाइन पे लगने के बाद में फिर हम लोगों ने लिए टिकट। और यहाँ पे देखो कितने स्टीमर और यहाँ पे लॉन्च खड़े हैं जिन पे हमको यात्रा करनी है और गंगा सागर के उस तट पे हमें उधर पार जाना है इस पे बैठ करके। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा टिकट। तो टिकट शायद 250 के करीब ऐसे ही था एक लोगों का। गंगा मैया आपकी जय हो, माँ आपकी जय हो। और यहीं से आप सभी को गंगा मैया के दर्शन होने लगेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे यात्रा कितना करना अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो कुछ मौसम ये देखो पश्चिम बंगाल पुराना का खड़ा मौसम हुआ जो है है यहाँ खराब पर ही हुआ ये। करता है, क्योंकि समुद्री लहरें यहाँ पे आया तब करती हैं। लहरें तो आती कहाँ तक ही तो पहुँच काफ़ी यहाँ जाती। पे मौसम रात में खराब हुआ होगा, जिससे देखो कितना सुबह के टाइम ही कितनी लहरें यहाँ पे तेज तेज चल रही थी। और काफ़ी दूर तक यहाँ तक लहरें भी जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ तक लहरें काफ़ी दूर दूर तक की दिखाई पड़ रही थी रात में, क्योंकि मौसम खराब हुआ होगा। और देखो हम लोग काफ़ी लंबी लाइन में लगने के बाद में और अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्च या स्टीमर में हम लोग बैठेंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद ही पहली जो है स्टीमर हमको सबको समुद्र पार लेके जाएगी। क्योंकि सूरज जब निकलता है तभी ये लोग समुद्र में यात्रा इधर उधर कराते हैं, उसके पहले नहीं। अगर हम लोग समुद्र के उस पार रह गए तो उधर ही रात्रि में रुकना पड़ेगा, अगर इधर हैं तो इधर ही हम लोग को रात में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि रात में स्टे कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने हावड़ा में ही रात में स्टे कर लिया और सुबह के टाइम हम लोग गए, क्योंकि यात्रा करके और दर्शन करके हम लोग वापसी कर लेंगे शाम होने से पहले ही पहले। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्टीमर लग गया है और ये फर्स्ट स्टीमर था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब लोग भाग रहे हैं, क्योंकि बैठने के लिए। और स्टीमर जब चली जाएगी तो कम से कम 1 या डेढ़ घंटा हमें फिर से वेट करना पड़ेगा जब दूसरी स्टीमर आएगा। निधि निधि राधे राधे, निधि राधे राधे। और यहाँ पे देखो कितने समुद्री पक्षी, हम लोग सब लोग चिड़िया को और मछलियों को दाना डाल रहे थे। तो चिड़िया देखो कितनी दाना उड़ उड़ के खा रही थी। काफ़ी देखने में एक साथ में झुंड कम से कम 50-50 चिड़िया आ रही थी खाने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। देखो और माँ गंगा के दर्शन आप लोग करिए, कितने अच्छे से दर्शन करा रहे हैं आप सभी को गंगा मैया के। और देखो हम लोग कम से कम 30 से 40 मिनट की यात्रा करने के बाद फिर हम लोग उस छोर पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ इसका टिकट जो था शायद 2 या 250 के करीब लमसम था इसका। तो हम लोग गए थे दिसंबर में वहाँ दर्शन करने के लिए। तो जिस हिसाब से अपने यूपी में सर्दियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, उस हिसाब से समुद्री तट पे हम लोग जहाँ दर्शन करने गए थे वहाँ कुछ भी ठंडा नहीं था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ ठंडा ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से मतलब अब ठंडक का महीना था तो कपड़े सर्दियों के हिसाब से थोड़े बहुत तो लेके जाना ही चाहिए गए थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे। तो इस हिसाब से थोड़े बहुत कपड़े लेके गए थे, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। और यहाँ पे देखो भी ऐसे ही साथ में बैठी हुई है बिना कैप के। तो देखो अब हम लोग उस साइड में पहुँच रहे हैं। और 2 दिन की थकान जो है बिल्कुल, जब यहाँ पे हम लोगों ने स्टीमर में हम लोग बैठे तो सब सारी थकान दूर हो गई। और 2 दिनों से नहाया नहीं था, तो बिल्कुल इतना आनंद आ गया दर्शन करने यहाँ। और बच्चे भी देख के खुश हो गए समुद्री यात्रा करके। मतलब सच में बहुत आनंद आया इतनी ही यात्रा में कि बड़ा अच्छा लगा। और देखो कितना यात्री इसमें बैठा है, 200-250 के करीब। और देखो सब एक साथ में अब उतर रहे हैं, क्योंकि सब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे उतरने के लिए। तो इतनी देर यहाँ पे यात्रा में लगती है जब हम समुद्र पार करते हैं। और अब देखो इस हमें जाना है इस छोर से उस छोर पे।
अब यहाँ से हमें इसके आगे पैदल यात्रा करनी होगी थोड़ी दूर, फिर उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मैजिक या कोई ऐसे ऑटो या ई रिक्शा, इस तरीके से करके फिर हम लोग जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को गंगा सागर तट है, स्नान करना है। तो हम लोग फिर वहाँ तक का सफ़र मैजिक या ऑटो से, ई रिक्शा से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से लमसम 1-1.5 किलोमीटर इसके आगे हम लोगों को पैदल जाना है, पैदल यात्रा करना है। और साथ में काफ़ी लोग थे, दर्शन करने हम लोग गए थे। कम से कम 60 या 70 लोगों के करीब लमसम हमारा लोगों का सब लोग साथ में यात्री लोग थे। तो काफ़ी आनंद भी आया, इतने लोग साथ में थे, अच्छा भी लगता है। क्योंकि जहाँ कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ बैठे-बैठे लंबे सफ़र में बोर हो जाओ, लेकिन जब अपना साथ में कोई व्यक्ति होता है तो बिल्कुल भी ऐसा बोरिंग टाइप से नहीं लगता है। बहुत ही आनंद आया, सबके साथ में मिलना-जुलना हुआ और काफ़ी आनंद भी आया। आप सब लोग देखो उतर रहे हैं एक-एक करके साथ में, जब साथ में कई लोग होते हैं तो सबका वेट करके और सबको साथ में लेके चलना होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब एक साथ में सब लोग चलते हैं तो काफ़ी आनंद आता है। अब हम लोग देखो जा रहे हैं पुल पार करके दूसरे साइड में, तो यहाँ पे दूसरा हम लोग पुल पार कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अब दूसरे साइड में। और इतने टाइम सबके कुछ-कुछ हल्की-हल्की भूख भी लगाई थी, तो भगवान ने वो भी व्यवस्था पूरी कर दी। तुम चेहरा आवे खींच रही हो बड़ी जोर से। और चलते-चलते हम लोगों ने फिर यहाँ पे पिया जो कच्चा नारियल वाला पानी को, क्योंकि यही का मेन फल है वो, तो उसको पी कर के और बड़ा ही आनंद और एनर्जी आई, क्योंकि सुबह टाइम काफ़ी भूख भी लग रही थी। और उसके बाद देखो सब लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे ऑटो मैजिक वगैरह सब किए जा रहे हैं, तो सब लोग साथ में वेट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि जगह-जगह पे हमको सबको ऑटो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगह ज़्यादा दूरी होती है तो वहाँ पे ऑटो या ई-रिक्शा करना ही सही रहता है। तो जैसे 30-40 किलोमीटर शायद ऐसे ही होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑटो कर लिए थे। और ऐसे ही कुछ शायद वहाँ पे हमें लग गया था 2 या ढाई घंटा के करीब हमें यात्रा करने में। तो और देखो बड़ा अच्छा लगा, वहाँ का इतना अच्छा लग रहा था, वीडियो नहीं बना पाई, एक बनाया था शायद डिलीट भी हो गया है, क्योंकि जैसा रास्ते से गलियों से हम गुजर रहे थे तो वहाँ की इतनी हरियाली और इतने हरे भरे खेत देख के काफ़ी आनंद आ रहा था। क्योंकि सबके दरवाजे पे जो देख रहे थे केले के, जो मतलब केला, सबके दरवाजे पे केला का पेड़ ज़रूर लगा था। और वहाँ पे जो है सबके घरों के आसपास में एक छोटा सा तालाब था, उसी में उनका सबका मेन व्यवसाय मछली पालन था। और ये सब चीज़ें हमको सबके घर में, सबके घर के चारों तरफ, मतलब ये चीज़ें सबके घर में एक तालाब ज़रूर दिखाई पड़ता था। और जानवर, भैंस जानवर वहाँ पे गाय वगैरह कोई भी कुछ जानवर नहीं दिखते थे, लेकिन सबके घर के सामने एक तालाब ज़रूर दिखता था। और अब हम लोग देखो पहुँच गए गंगा माँ के तट पे, यहीं पे हमको इसी का तट का जो नाम है गंगा सागर तीर्थ। अब यहाँ पे देखो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद फिर सब लोग यहाँ पे माता गंगा के दर्शन करके फिर हम लोग स्नान करेंगे। और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी दूरी तय करके हम लोग आखिरकार गंगा मैया के तट पे पहुँच ही गए। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा तीर्थ एक बार। तो इस वजह से लोग, शायद इसी वजह से कहने का तात्पर्य उनका यही है, क्योंकि इतनी दूरी होती है। अब आजकल के समय में साधन सुविधाएं तो हो गई हैं, तो खैर इतना नहीं खलता है, लेकिन आज के कुछ समय पहले जो सुविधाएं साधन की कम थी, तो इस वजह से शायद लोगों को कहने का मतलब यही था कि गंगा सागर एक बार, ठीक है। और यहाँ का जो गंगा मैया को का जो जल है वो थोड़ा यहाँ पे साफ कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कच्चा-कच्चा सब, यहाँ पे बालू, इतनी बालू बहुत है यहाँ पे, सब काली-काली बालू आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे जो है गंगा मैया की देखो लहरें कितनी तेज़-तेज़ आ रही हैं यहाँ भी। और यहाँ पे जो मेन मेला जो लगता है वो लगता है मकर संक्रांति के अवसर पे। उस टाइम पे मेला यहाँ इतना बहुत लगता है बड़ा, और काफ़ी भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। तो अभी तैयारियां हो रही थी, दिसंबर में हम लोग जब गए थे तो काफ़ी तैयारियां चारों तरफ दिखाई दे रही थी। और इसी पवित्र तीर्थ स्थल को हम लोग कहते हैं गंगा सागर तीर्थ, क्योंकि यहाँ माँ गंगा गंगोत्री से निकल करके पश्चिम बंगाल के सागर से मिलती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है गंगा सागर तीर्थ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों भी नहीं पता था, हम लोग पहली बार भी गए थे, तो हम लोग जब जानकारी इधर-उधर किए, सबसे पूछे बनाए तो जानकारी हुई, तब हमको सबको जानकारी हुई कैसे क्या इस तीर्थ का, गंगा सागर तीर्थ कहते हैं इसको। और देखो हम लोग स्नान कर चुके हैं, और स्नान करने के बाद में अब जाएँगे भगवान कपिल मुनि के दर्शन करने उनके आश्रम में। क्योंकि कहते हैं कि स्नान करने के बाद में जब तक भगवान कपिल मुनि के मंदिर ना जाओ, दर्शन ना करो, तब तक यात्रा गंगा सागर की पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो स्नान करने के बाद में अब यहाँ पे संकल्प करवाएंगे, जो दान दक्षिणा लोग करते हैं वो सब सब लोग कर रहे थे। तब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 फ़ोटो खींच लिए, क्योंकि आप सबके साथ में शेयर भी करनी थी। काफ़ी फ़ोटो थी, वो हम लोगों ने डिलीट कर दी, क्योंकि मेमोरी हो चुकी थी फुल, तो इस वजह से डिलीट हो गई थी। और यहाँ पे संकल्प सब लोग करवा रहे हैं पंडित जी से।
और इस दिन जो है मकर संक्रांति तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखो कितनी यहाँ पर भीड़ है। मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। और यही वो जगह है, पावन पवित्र जगह है, जहाँ पे भगवान कपिल देव जी ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया था। जिससे राजा सागर के ही वंशज भगवान भागीरथी जी ने तपस्या करके कई हजार सालों तक उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद माँ गंगा को धरती पे अवतरित किया और उसके बाद में राजा सागर के सभी पुत्रों को यहाँ पे तर्पण किया, जिससे इतनी यहाँ पे इसकी महिमा गाई गई है। तो इसीलिए स्नान करने के बाद में जो भी कुछ आ स्नान गए। ध्यान यहाँ पे करना था वो हम लोग करके और उसके बाद में जाएँगे भगवान कपिल मुनि के दर्शन करने, ठीक है? इसलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे जाने के बाद में भगवान कपिल देव जी के दर्शन किए जाते ये हैं। भी आराम और से। यहाँ पे देखो सब लोग दर्शन करके और फिर से देखो सब लोग यहाँ पे नारियल पानी सब लोग पी रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बज रहे थे 2 ढाई, तो प्यास भी लग रही थी सबके। और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था खाने-पीने वाला, क्योंकि ऐसी ज और वहाँ का जो मेन है कि अगर आप सबके भूख लगती है, अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन वहाँ चाहते हैं, तो आपको वहाँ गंगा सागर में आपको वहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो भगवान का नाम जप यहाँ पे संकीर्तन हो चल रहा था, तो अच्छा भी रहता है। नहाने धोने के बाद में नाम जप भी हो गया और उसके बाद देखो फिर सब लोग हम लोग निकल रहे थे। बैग वही बैग दे दो। अरे रुक जाओ, हम पिए हैं, अब नहीं पिएंगे, हम पिए हैं, तुम आप पी लो, आप पी लो। राधे राधे। हरे राधे, हम दे चुके हैं, नहीं, दे चुके हैं। हम दे चुके हैं। हम आगे निकल गए। अरे तो क्या हो रहा है? चल रहे हैं। यो यो यो। और यहाँ पे देखो ये भैया नारियल पानी से पी रहे थे सबकी गंगा मैया जय हो, दो बूंद चुआओ गंगा मैया के लिए। एनर्जी भी मिल रही थी इसी से। और देखो यहाँ पे कितनी लहरें, देखो यहाँ पे लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं देखो गंगा जी में, इसी मतलब यहाँ पे इतनी बहुत तेज लहरें आती हैं यहाँ पे, ये देखो सामने लकड़ी दिख रही है, तो काफी अच्छा लग रहा था। तो इसलिए जब उसको जबरदस्ती पिला दो। देखो जहाँ पे यहाँ पे लगाए हैं ठेला, यहाँ तक भी लहरें आ जाती हैं, इतनी यहाँ पे तेज लहरें आती हैं। और उसके बाद में सब लोगों ने प्रसाद लिया जो जो जिसको लेना था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि काफी मोड़ते क्यों हो बेटा, और ये देखो गा रहे हैं नारियल कटवा लो। अच्छा। पानी क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती है, तो इसलिए इनको खिलाना पिलाना पड़ रहा है ये सब। और छोटे बच्चों को लेके जाओ तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि 3-4-5 दिन का सफ़र होता है, तो बच्चे परेशान ना होने पाएँ, आराम से रहें, हम भी दर्शन करें और वो भी इंजॉय कर पाएँ इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना भी पड़ता है। तो हम लोग जो अपने घर से जब गए थे, तो वहाँ की चीज़ों पे अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे हो आप, तो ऐसी जगहों पे जा कर के, क्योंकि मेन वहाँ का व्यवसाय जो है मछली पालन वगैरह है, तो खाना का भी वही है, वहाँ का मछली चावल वगैरह है। तो किसी पे अगर कह भी रहा है इंसान कि यहाँ पे हमारा शुद्ध सात्विक भोजन आपको मिलेगा, लेकिन विश्वास नहीं होता है, तो हम लोग अपने घर से ही लेकर के गए थे, जो भी कुछ बना ले गए थे, तो वही उसी को हमने खा पी करके वहाँ जो समय हम लोगों ने वहीं पे बिताया, और अपने वहाँ का हम लोग जो है नहीं खाए पिए थे, क्योंकि विश्वास नहीं होता है आज के समय में कौन क्या बोल करके क्या खिला दे। आओ। अब ये पहुँच गए 30 से 40 मिनट की दूरी पर जो है भगवान कपिल मुनि जी का आश्रम मंदिर, तो हम लोग मंदिर में प्रवेश करने में आप लोग देखिएगा। हर हर महादेव। तो इस तरीके से हम लोगों की गंगा सागर यात्रा अब यहाँ पे पूरी हो रही है। और जो घर से निकले, जितना सफ़र हमारा ट्रेन में लगा, जितना सफ़र हमारा रास्ते में लगा, उतना अलग से लगता है। लेकिन यहाँ जो है आप गंगा सागर जब अगर आप हावड़ा पहुँच गए हैं, तो वहाँ 1 दिन और 1 रात्रि लगती है दर्शन करने में, और उसी 1 दिन में ही हो जाता है दर्शन और स्नान। गंगा सागर की यात्रा वहाँ पे हो जाती है 1 दिन की ही।
तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही। और देखो कितने पक्षी यहाँ पे, समुद्री पंछी सब उड़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग मछली दाना सब खिला रहे थे चिड़ियों को, तो सब उड़ उड़ के खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबकी यात्रा रही गंगा सागर की। आप सभी को कैसा लगा यात्रा दर्शन? और देखो हम लोग जब गए थे दिसंबर में गए थे, तो वहाँ पे मतलब इतना ठंडा जितना अपने यूपी में होता है उतना वहाँ पे ठंडा नहीं होता। नाइट में लगता है, लेकिन दिन में कोई भी वहाँ ठंडा नहीं लगता। अगर धूप निकली हुई है तो कोई भी ठंडा नहीं लगता है। देखो हम लोग बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े पहने हुए थे, बच्चों के थोड़ा डाल दिए थे। देखो लहरें कितनी दूर दूर से यहाँ से आ रही हैं। तो कैसी लगी आप सभी को गंगा मैया की यात्रा दर्शन? आप सभी को जय गंगा मैया, हर हर महादेव।